नमस्कार दोस्तों, मैं गोपाल राजपूत आपका दोस्त, आपका साथी एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं। इस वक्त हम दिल्ली यूनिवर्सिटी के लॉ फैकल्टी के प्रांगण में हैं। आप देख सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आज ऑनलाइन यहाँ पर इस यूनिवर्सिटी का उद्घाटन कर रहे हैं। यहाँ पर पहुंचे हुए जिला अध्यक्ष संजय गोयल जी। दिल्ली के कैंपस का जो शिलान्यास होने वाला है, इसमें क्या क्या सुविधाएं मिलने वाली हैं और किस तरह का रहने वाला है? देखिए, बहुत पहली बात तो बहुत खुशी का दिन है कि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी के माध्यम से इस दिल्ली कैंपस जो है दिल्ली यूनिवर्सिटी का यहाँ पर जो 373 करोड़ की लागत से बनने जा रहा है, जिसमें बड़े बड़े रूम्स हैं जहाँ 120 स्टूडेंट की क्लास रूम भी है, 100 स्टूडेंट के भी हैं, 80 स्टूडेंट के भी हैं, फैकल्टीज़ हैं। और मैं समझता हूँ कि दिल्ली का सबसे बेहतरीन जो है जहाँ कॉलेज जो है बनने जा रहा है। और मैं ये भी कह सकता हूँ इस मौके पर कि हो सकता है ये देश का सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी जो हाईटेक यूनिवर्सिटी होगी जो बनेगी। और बराबर में भी माननीय मोदी जी ने इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी IP यूनिवर्सिटी का भी सौगात पूर्वी दिल्ली को दिए और हम सब खुश हैं, क्योंकि यहाँ जब इतनी बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज होंगी तो एरिया का भी डेवलपमेंट होता है। सर, आज से 20 साल 25 साल पहले जमुना पार को पिछड़ा हुआ एरिया माना जाता था। आज संजय गोयल जी भारतीय जनता पार्टी का जिले का नेतृत्व करते हैं, बड़ी बड़ी दिग्गज हस्तियाँ, और साथ में यहाँ पे सारी सुविधाएं हैं। किस प्रकार देख रहे हैं जमुना पार पूरी दिल्ली में किस गति से वो कर रहा है विकास? 2014 से पहले जमुना पार ही नहीं, पूरी दिल्ली ही पिछड़ी हुई थी और दिल्ली का पूरा देश भी पिछड़ा हुआ था। माननीय मोदी जी की जब से कुछ लोग मानते हैं देश आज़ाद 2014 के बाद हुआ एक तरह से। देखिए, लोगों की अपनी मान्यता है और लोग कह सकते हैं, क्योंकि जब सबको उनका अधिकार मिलता है, जो हमारा पार्टी का भी उद्देश्य है कि पंक्ति में अंतिम व्यक्ति तक उसका विकास पहुंचे, उसके अधिकार पहुंचे, ये पार्टी का लक्ष्य है। तो उस लक्ष्य पर माननीय मोदी जी काम कर रहे हैं और मैं समझता हूँ कि ये आवश्यकता है दिल्ली की, जो कि पिछले 15 साल कांग्रेस की सरकार रही दिल्ली के अंदर और उसमें कैबिनेट उनकी केंद्र में भी सरकार रही। और साथ में आपके दिल्ली में इस समय जो अराजक तत्वों की सरकार है, केजरीवाल की सरकार है, उन्होंने दिल्ली को कुछ नहीं किया, लेकिन देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में दिल्ली का विकास चारों तरफ हो रहा है। दिल्ली का विकास, पूरी दिल्ली का विकास हो रहा है। यमुना पार तो है ही, साथ में यमुना पार में भी आप देखेंगे कड़कड़डुमा मेट्रो स्टेशन पे हाई राइजिंग बिल्डिंग्स अपने सिटी बन रही है। साथ में अपने अभी भगवान बिरसा मुंडा पार्क 32 एकड़ में बना है। अभी दिल्ली से देहरादून का भी हाईवे अभी चालू होने वाला है और साथ में दिल्ली से जयपुर चालू हो चुका है, दिल्ली बॉम्बे है, द्वारका एक्सप्रेसवे है, प्रगति मैदान की टनल है। अभी आप आज 1675 जो गरीब लोग हैं, जो झुग्गीवासी हैं, उनको आज माननीय मोदी जी फ्लैट की बढ़िया फ्लैट उनको देने जा रहे हैं, जो जिसकी लागत लगभग 25 से 30 लाख रुपए है। वो भी फ्लैट आज फ्री ऑफ कॉस्ट मोदी जी के माध्यम से मिलने जा रहे हैं। तो ये सब दिल्ली जो है बढ़ रही है। शिशु भूमि है, भारत मंडपम है, आपके 7 किलोमीटर का जो है गोल्फ कोर्स, लंबा गोल्फ कोर्स है और साथ में अभी एक टनल अब आप देखने को मिलेगी, जो आपको हाईवे जो एयरपोर्ट पर है, जितनी आपको ट्रैफिक जाम हो जाता है, घंटों लग जाते हैं, एक 5 किलोमीटर लंबी टनल होगी, जिसमें सीधे सीधे आपको जो 1 घंटे का सफ़र है वो मात्र 5 मिनट में होगा। क्योंकि केजरीवाल ने तो कुछ ध्यान दिया नहीं, केजरीवाल ने ध्यान नहीं दिया तो, लेकिन मोदी जी क्योंकि देश के प्रधानमंत्री और दिल्ली की उनकी जनता है, दिल्ली देश की कैपिटल है, इसलिए अनेक सौगात माननीय मोदी जी के माध्यम से दिल्ली में मिलने जा रही हैं। और आज हम आपको बताएं कि दिल्ली में आज आपने पेपर में भी पढ़ा होगा, हमारे जो सड़क परिवहन मंत्री है माननीय नितिन गडकरी जी, उन्होंने भी 11,500 करोड़ रुपए के जो प्रोजेक्ट्स हैं दिल्ली को दिए हैं, जो कि दिल्ली के अंदर व्यवस्थाएं अच्छी से रहें, ट्रैफिक की व्यवस्थाएं जो दिल्ली से मान लीजिए देहरादून से कोई नोएडा जाना चाहता है तो उसको दिल्ली में आने की आवश्यकता नहीं है, दिल्ली सीधे उसको अलग से एक रास्ता बनाया जा रहा है, सो दैट उसमें जाया जा सकता है। तो आज जैसे अभी आज हिसार के अंदर भी मोदी जी ने, आप देखिए एयरपोर्ट्स आ रहा है, इतना टॉप क्लास इंटरनेशनल एयरपोर्ट बना है, तो कह ही सकते हैं कि दिल्ली देश की राजधानी होने के नाते दिल्ली के अंदर। सर, इससे इस कैंपस से विश्वासनगर, शाहदरा, कृष्णनगर की जनता को कितना फ़ायदा होने वाला है? देखिए अच्छे यहाँ के जो स्टूडेंट्स हैं, जो पूर्वी दिल्ली के स्टूडेंट्स हैं, उनको मौका मिलेगा इतनी दूर जाने का। अभी जैसे मान लीजिए यमुना के पार जाना पड़ता है, तो यहाँ ही कॉलेज होंगे तो यहीं उनके एडमिशन होंगे, और एडमिशन होंगे तो पर्यावरण को भी जाने आने में जो गाड़ियों का प्रदूषण होता है वो भी कम होगा। तो इससे और एक अग्रसर है। और प्लस दूसरी बात है कि उनको समय भी बचेगा, जो स्टूडेंट्स का जो आने आने में समय खर्च होता है, तो उस समय को अपनी पढ़ाई में, अपने उसमें जीवन स्तर को ऊँचा करने में लगा सकते हैं।
तो ऊपर की नज़र आ रही है जो हमने काउंट की हैं, और नीचे भी 2 बेसमेंट के पार्किंग के लिए भी सुविधा है, और अच्छा प्लेग्राउंड है। और इतनी बड़ी जगह में लगभग मैं पढ़ रहा था कल इसको, तो 373 करोड़ रुपए का है, और लगभग रूम्स है 120 स्टूडेंट एक साथ बैठकर पढ़ सकते हैं। फैकल्टीज़ में कंप्यूटर लैब्स भी बनाई गई हैं, और वह एक बड़ी अच्छी सुसज्जित डिजिटल लाइब्रेरी, अनेक सिस्टमेटिक वे, जो कह सकते हैं कि दिल्ली यूनिवर्सिटी का पहला ऐसा यहाँ ईस्ट दिल्ली कैंपस खुलने जा रहा है। हो सकता है जो मेरे अभी तक जो बने हैं उनमें सब में नंबर 1 ईस्ट दिल्ली कैंपस ये बनेगा, क्योंकि ये अमाउंट के माध्यम से जब ये बनकर तैयार होगा तो यहाँ इस एरिया में आप देख सकते हैं, एक तरफ कड़कड़नुमा कोर्ट है, एक तरफ यूनिवर्सिटीज़ हैं, एक तरफ हमारे लीला होटल है, एक तरफ अभी यहाँ पर आईटी हब जो है 5000 करोड़ रुपए की लागत से, वो भी माननीय हमारे विधायक जी के उसी और हाँ वो भी सीए इंस्टीट्यूट भी है। तो मैं समझता हूँ ये इंस्टीट्यूशनल एरिया के माध्यम से यहाँ पहले कहते थे पूर्वी दिल्ली में होता था कि भाई यमुना पार कोई आना पसंद नहीं करता था। अभी एक पत्रकार पूछ रहे थे हमसे, और अब यमुना पार में ही रहना पसंद करते हैं। अब यमुना पार कुछ नहीं है, अब हम उनको कहते ही वो यमुना पार हैं, और हम तो इसीलिए जब डेवलपमेंट होती है तो हम सबकी भी डेवलपमेंट होती है। तो इसीलिए यहाँ अच्छा एक एरिया बनेगा तो कोई रिलेटिव्स भी आते हैं या कोई, तो लगता भी है कि अच्छे से आएंगे कि लगातार लगे रहते हैं अपने काम में। जितनी मेहनत हो सकती है कई बार लोगों को लगता है, लेकिन ये पता नहीं कब कब में सेट कर लेते हैं सिस्टम को, और इतने बड़े बड़े अमाउंट के प्रोजेक्ट्स को ले आते हैं। लगभग जो मैं समझ रहा हूँ कि इनके कार्यकाल में इस 2013 से लेके 2024 निकल गई है, और 2025 में इनका चौथा मतलब ये जो है विधानसभा जो है उसके अंदर जो इन्होंने व्यवस्थाएं की है, लगभग 7-8 हज़ार करोड़ रुपए अमाउंट के प्रोजेक्ट्स को लेके आ चुके हैं, जो नज़र भी आता है। तो इसीलिए ये बड़ी खुशी है, और हम इनका धन्यवाद भी कहते हैं कि ये बैठे बैठे कुछ ना कुछ सोचते रहते हैं। सीनियर हमारे विधायक हैं, पार्टी के लीडर भी हैं। तो आपको हम यही कह सकते हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं आप स्वस्थ रहें और सुखी रहें, और आपका स्वस्थ रहेंगे तो अच्छे और प्रोजेक्ट से पूर्वी दिल्ली के अंदर आएंगे। तो और इसीलिए क्यों रजत जी, यही बात है ना, तो इसीलिए और हम सबको भी मार्गदर्शन देते रहेंगे, क्योंकि हम सबसे सीनियर हैं आप, तो क्या हम कैसे करना है, किस तरह से करना है, हम सब कार्यकर्ता इनसे सीखना भी चाहिए। तो इसीलिए बस इतनी बात ये कहेंगे कि बड़े बड़े दिग्गज देखे वो अपनी पार्टियां छोड़ते हैं तो ऐसा लगता है कोई महिला अपना घर छोड़ के दूसरे घर चली गई, लेकिन लोग उसमें भी अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं। किसी एक पार्टी की विचारधारा के साथ जुड़कर जीवन पर्यंत काम करना, ये कितना बड़ा सौभाग्य है, और मैं बड़ा भाव विभोर हूँ कि मुझे ये सौभाग्य ईश्वर की कृपा से प्राप्त हुआ। इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग जब कॉलेज में थे बड़े बड़े सपने देखते थे। हमारे जो बड़े बड़े नेता थे, हम उनसे टिकट मांगते थे, वो कहते थे यार तुम सारे दिन लड़ते हो, तुम्हें टिकट नहीं देंगे। तो मैं उनसे कहता था भाई जनता के लिए लड़ना या जनता से लड़ना, भाई लड़ना तो हमें एक सांस लेने के लिए भी लड़ना पड़ता है, तो जनता के लिए लड़ना या जनता से लड़ना ये दो अलग स्वरूप हैं। आप जब हमारे किसी साथी का शोषण होता है, उसके साथ किसी भी तरह की दिक्कत होती है, आप उसके साथ खड़े होते हैं, सिस्टम से आप लड़ते हैं, तो फिर लोग आपके और आपकी पार्टी के मुरीद बन जाते हैं। यहाँ बहुत से लोग बैठे हैं। मैंने पहला चुनाव लड़ा था, मैं ज़्यादा लंबा उसमें जाना नहीं चाहता। हमारे कम से कम 1/3 या आधे बूथ ऐसे थे वो हमारी पार्टी के लोगों को जाने ही नहीं देते थे, तो लड़ना पड़ा। आज आप लोगों की कृपा से 110% बूथ ऐसे हैं जिसमें भारतीय जनता पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता रात को 1 बजे या 2 बजे पूरी उसके साथ जा सकता है। ये कमाई है हमारी और आपकी सबकी। केजरीवाल जी कड़काडूमा में आए थे, वो कह रहे थे कि आपका एमएलए बहुत लड़ता है, बहुत लड़ता है, बहुत लड़ता है, बार बार लड़ता है।
मुझसे भी लड़ता है, कहते हैं इसको भारत रत्न दे दो। तो मुझे भारत रत्न खैर उनसे चाहिए नहीं और ना वो इस स्थिति में आने वाले हैं। लेकिन अब लोग अपनी पार्टी के, अपने दल के, अपने साथियों के काम बता नहीं पाते। मैं दिल्ली की विधानसभा में आप सब लोगों की ताकत बनकर, आपका प्रतिनिधि बनकर मैं केजरीवाल से ये पूछता हूँ, और मैंने कई बार पूछा कि तुम दिल्ली की विधानसभा में तीसरी बार सीएम बने। मुझे भी मेरे क्षेत्र की जनता ने 3 बार विधानसभा में भेजा। मैं अपोजिशन में हूँ, सत्ता आपकी है, सरकार आपकी है। मैंने 8,000 करोड़ रुपया अपनी विधानसभा के लोगों के लिए, ना केवल विधानसभा के बल्कि ट्रांस यमुना के लिए लगाया। अगर तुम्हारी माँ ने दूध पिया तो तुम लगा के दिखा दो। ये खुलेआम चैलेंज मैं विधानसभा में देता हूँ। हमारे जितने साथी हैं ये एक एक मोदी का स्वरूप है, ये सब मोदी के समतुल्य हैं। जिस तरह भगवान हर जगह व्यापक नहीं होता है, इसी तरह पार्टी के जो हेड हैं, जब हम में से कोई भी कार्यकर्ता कहीं खड़ा होता है तो हमारे अंदर मोदी जी का, भाजपा का स्वरूप होता है और हम आदमी उसी रूप में लोगों से बात करते हैं। लोग हमसे पूछते हैं पार्टी अच्छा काम करता है तो मोदी जी को शाबाशी देने नहीं जाते, शाबाशी हमारे साथियों को मिलती है। और हम कोई गलती करते हैं तो उसकी प्रताड़ना भी आप लोगों को मिलती है। मोटा मोटा चुनाव का समय आ गया है, 4-5 बात अपनी बताता हूँ, 4-5 बात केजरीवाल की बताता हूँ। 5,500 करोड़ रुपए की लागत से IT हब का 25% काम तैयार हो गया है। 1.5-2 लाख लोग उसमें रोज आएंगे जाएंगे। 285 करोड़ से आप कमर घुमाएंगे तो IP यूनिवर्सिटी का तैयार हो गया, 3रा सेशन चालू हो गया। 373 करोड़ का ये यूनिवर्सिटी का ईस्ट दिल्ली लॉ सेंटर की शिलान्यास आज माननीय मोदी जी कर रहे हैं। 185 करोड़ रुपए की लागत से अल्ट्रा मॉडर्न ग्रिड आपका बन चुका है, जनता को समर्पित कर दिया है। आपका सादा ड्रेन के ऊपर 2 पुल बना दिए गए हैं। केवल एक JJ क्लस्टर को छोड़कर पूरी विधानसभा में जो मेरी खासतौर से माताएं बहनें बैठी हैं, हर घर में पाइप के द्वारा गैस का प्रावधान सबसे पहले अगर किसी विधानसभा में हुआ है तो वो आपकी विधानसभा है। इसके लिए हम सब लोग बड़े भाग्य। नायक जय है भारत भाग्य विधाता, अब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा, तव शुभ नामे जागे, तव शुभ आशीष मागे, गाहे तव जय गाथा, जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। भारत माता की